हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग और सब गुड होंगे और हम ज़िंदगी में मज़े ले रहे होंगे। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि परिवार क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि परिवार ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। बिना परिवार के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। परिवार है तो सब कुछ है। परिवार है तो आपको ज़िंदगी का जीने का लक्ष्य मिलता है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है और आप क्यों कमा रहे हैं पैसा वैसा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग परिवार को खुश रखिए और सबके साथ प्यार से रहिए। ज़िंदगी एक ही है तो आप लोग इसमें लगे रहिए, मज़े करते रहिए और सब लोगों को भी खुश रखिए। आप भी खुश रहिए। पहले आप खुश रहेंगे तो ही आपका परिवार खुश रहेगा। पहले आप ही अगर खुश नहीं रहेंगे तो आपका परिवार भी कैसे खुश रहेगा। तो इसलिए पहले आप खुद खुश रहिए, उसके बाद अपने परिवार को खुश करिए। ज़रूरी है बहुत ये ज़िंदगी में। आजकल आपने देखा ही होगा कि ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं परिवार में। तो हम सब ने देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो मैं तो ये चाहूँगा जो भी है, अगर कोई लड़ाई हो रही है तो लड़ाई क्यों हो रही है उसका कारण जानिए और कोशिश कीजिए कि लड़ाई ना कीजिए। लड़ाई पहले तो मुझे लगता है कि होनी नहीं चाहिए लड़ाई वैसे, लेकिन फिर भी आप आजकल ज़िंदगी में ये है कि चल रही लड़ाई उड़ियाँ चलती रहती हैं। तो परिवार को चलाने के लिए पहले तो आप खुश रहिए और आगे भी कोशिश कीजिए कि सब खुश रहें, क्योंकि मेन तो आपका परिवार ही है। परिवार है तो ये आपकी ज़िंदगी है, ये है। और ज़िंदगी चलानी है तो परिवार खुश रहना पड़ेगा। परिवार खुश कैसे रहेगा? हर चीज़ से। आपको पैसा भी कमाना होगा उसके लिए और ज़िंदगी भी सही होनी चाहिए उसके लिए, और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। पहले तो पैसा भी ज़रूरी है लेकिन खुश रहना भी ज़रूरी है। कई लोगों के पास अगर पैसा बहुत भरपूर है, ये है वो है, तभी वो खुश नहीं है। तो कमी तो हर चीज़ में होती ही है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग खुश रहें। ये नहीं है कि पैसा कहीं ज़्यादातर मैंने देखा पैसे ही दिक्कत है। पहले तो बिन पैसा कमाइए, उसके बाद खुश रहिए आगे। अगर आप पैसा भी नहीं कमा पाएंगे तो कभी खुशी मुश्किल ही है, मुझे लगता है। पैसा कमाना ज़रूरी है वैसे ज़िंदगी में आजकल की ज़िंदगी में। पहले था कि पुराने ज़माने में कि पैसा मत कमाओ तो भी ज़िंदगी चलती थी, लेकिन ये अब ज़िंदगी चल रही है अभी 2025 वाली ज़िंदगी, इसमें तो आप लोगों को पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो ज़ीरो आप। आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं है, आपके बच्चे खुश नहीं है, आपकी बीवी खुश नहीं है, आपकी कोई खुश नहीं। इसलिए पहले पैसा कमाना ज़रूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा कमाना है बस। उसके बाद तो तब आगे खुशी चलती रहती है। हर किसी पैसा होगा तो हर चीज़ से आप खुश कर सकते हो अपनी फैमिली को। तो पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो इसलिए जो भी अभी जवान बच्चे हैं, कोशिश कीजिए कि आप 20, 22, 23 साल से पैसे कमाना स्टार्ट करना होना चाहिए। आपको 20, 22 से स्टार्ट होना चाहिए। ज़्यादा लेट करोगे तो भी सही नहीं है। मतलब आपको अगर 20, 22 से आप पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हो किसी चीज़ में, कैसे भी पैसा कमाओ। बस ऐसे मत सोचो कि कुछ क्या है, मतलब गलत काम नहीं करने हैं, अच्छे काम करने हैं, बट अच्छे तरीक़ों से। ऐसा नहीं कि आप लोग उल्टे काम करके पैसा कमा रहे तो वो भी सही नहीं है। आपको अच्छे कामों से पैसे कमाने होंगे। तो आप अगर अच्छे कामों से पैसे कमाएंगे तो भी आप खुश रह सकते हो। गलत काम करके आप पैसा बहुत कमाओगे लेकिन आप खुश नहीं रह पाओगे लास्ट में। गलत काम बोले तो दारू बेचना, ये करना, और कई काम है गलत काम, मर्डर करना, ये करना। आप कमा करके पैसे कमा लोगे लेकिन आपको बाद में दिक्कत झेलनी ही पड़ेगी। आप नहीं झेलोगे, आपके बच्चे झेलेंगे। तो इसलिए गलत काम सोचिए कि करना ही नहीं है पहले तो, और गलत काम करना भी नहीं है और गलत सहना भी नहीं है। कोई अगर आपको गलत कह रहा है तो उसमें भी पहले सोचना है कि आप ज़्यादा गलत कह रहा है या कम कह रहा है गलत। अगर गलत कह रहा है तो वो सहना नहीं है। मेन मोटिव ये होना चाहिए आप लोगों का। तो ये होता है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग पैसा कमाइए और खुश रहिए और खुश रहने दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपका परिवार आपसे खुश रहे। अगर आपका परिवार आपसे खुश है तो आप राजा हो ज़िंदगी के।
आपके आगे कोई है ही नहीं, आप ही आगे हो बस, अगर आपका परिवार खुश है तो। और कोशिश कीजिए कि खुश रहिए, क्योंकि परिवार अगर खुश नहीं है तो ज़िंदगी कोई मकसद नहीं है, मकसद ख़त्म है ज़िंदगी का। पहले तो मेरा कहना ये है कि आप पहले खुद ही खुश रहिए, उसके बाद ही आप परिवार को खुश कर सकते हो। अगर आप खुद ही बहुत टेंशन में हो, पैसा नहीं है, ज़िंदगी ऐसी चल रही है बिल्कुल बेकार, तो आप लोग ये मत सोचिए कि कुछ हो सकता है। तो पहले आप खुद भी कोशिश कीजिए कि जो बच्चे हैं कि 20-22 साल के, वो आगे कुछ करें। तो आगे ज़िंदगी बहुत छोटी है, इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं है भाई साहब। ज़िंदगी ओनली ज़्यादा ज़्यादा 50, 60, 70 लास्ट है। उसके बाद जी के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी वैसे भी 60-70 तक ही सही है। उसके बाद ज़िंदगी तो बेकार ही लगाओ तुम बुढ़ापे में। डायबिटीज़ ये वो ऐसी चीज़ें आपको पता ही है, कई बीमारियाँ होती हैं, तो कोई फायदा नहीं है। तो आपके पास उम्र है मज़े करने की, 20 से लगाओ 40 साल तक उम्र है। 20 साल की, 1 साल से 20 साल तक तो आप बच्चे रहते हो, आपकी पढ़ाई लिखाई वो सब माँ बाप के अंडर होती है। उसके बाद जब आप 20 साल से और 40 साल तक होते हो, उसमें आप अगर आप खुद अपने पे डिपेंड हो तो ही आप मज़े कर सकते हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप इस 20 से 40 साल की उम्र में भी अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो आपकी ज़िंदगी बेकार ही लगाओ, जीरो है आपकी ज़िंदगी। अगर आप डिपेंड हो किसी पे तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप 20 से 40 साल की उम्र में किसी पे डिपेंड मत रहो। आप जो करो खुद करो, पैसे कमाओ, खुद अपने से कमाओ, माँ बापों से पैसे मत लो। कभी अर्जेंट हो तब ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि मत लो। अपना खुद कमाओ, जितना कमा रहे हो उस हिसाब से बचाओ भी, उसमें चलाओ, और कोशिश करो ज़्यादा फालतू खर्चा मत करो। मैं खुद फालतू खर्चा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं भी अभी कुवैत में हूँ, मेरे को 1 साल से ऊपर हो चुका है यहाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कम से कम खर्चा करने की, कम से कम जितना हो सके उतना बचाओ, क्योंकि आगे जो पैसा बचेगा आपका वो आगे आपके काम आएगा और उससे आगे ज़िंदगी आगे चलेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि पैसे आप बचाओ। तो पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और लास्ट मेरा शब्द ये रहेंगे कि आप 20 से 40 साल की उम्र तक 20 to 40 तक का आप अपने पे डिपेंड रहिए, अपने पे, और किसी पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि पहले आप खुद ही अपने पे डिपेंड रहोगे तभी तो आगे सही चलेगा, नहीं तो बेकार है सब कुछ। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सबको थैंक यू बोलता हूँ। आपने हमारी पूरी वीडियो सुनी, तो आप भी इस चीज़ पे गौर कीजिए कि ज़िंदगी में परिवार की कीमत क्या होती है। मैंने तो रियलाइज़ किया है कि क्या होती है, आप भी कीजिए। तो इसी के साथ थैंक यू, और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़, एंड थैंक यू। जय भारत, जय उत्तराखंड, थैंक यू।